वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, हमने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए थे। अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं ली हैं तो आप चैनल पर जाकर वो क्लासें देख लेना। और दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, रेलवे पुलिस फोर्स हो, चाहे एसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और पिछले जो एग्जाम जा चुके हैं दोस्तों, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए इन क्लासों को मिस मत करना, बने रहना वीडियो के एंड तक। और कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना प्यारे दोस्तों, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का क्वेश्चन अपना, प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है? मिसिंग नंबर निकालना है। किस में? इन प्रश्न में देखिए, टी और डी का रिलेशन बनाकर हमें 48 दे दिया गया है। आर और एम का रिलेशन बना के हमें 62 दे दिया गया है। तो एच और डब्ल्यू का रिलेशन निकालकर हमें 62 या 68 या फिर 70 या 64 में से कोई एक आएगा। वो हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा, वो हमें सब में से बताना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्योंकि देखिए, क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन सोल्व आराम से हो सकता है अगर आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्या आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व दोस्तों आराम से किया जा सकता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले टी और डी से 48 कैसे बनाइए, दिमाग लगाइए। तो हम अगर यहाँ पर दिमाग लगाते हैं तो देखिए, टी जो है वो कितने पे आता है? तो सर टी आता है 20 पे। प्लस दोस्तों डी कितने पे आता है? तो डी आता है सर 4 पे। तो 20 प्लस 4 कितने हो गए? तो सर 24 ही हुए हैं। कितने हो गए? 24 हुए हैं, 48 तो नहीं हुए। और यहाँ पर देखिए, आर जो है दोस्तों वो कितने पे आता है? सर 18 पे। एम कितने पे आता है? तो सर 13 पे। तो 13 और 18 कितने हो गए? 8 और 3 11 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, 31 ही हुए। 62 तो नहीं हुए, बिल्कुल सर नहीं हुए। अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो गए? तो सर ये तो 48 हो गया। तो 48 है क्या? बिल्कुल है। अगर इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 62 हो गया। 62 है क्या? बिल्कुल है। तो ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया कि अब हमें करना क्या है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, बस सबसे पहले एच निकालो। एच कितने पे आता है? तो सर 8 पे। और डब्लू निकालो। डब्लू कितने पे आता है? तो सर डब्लू आता है अपना 23 पे। कितने पे? 23 पे। तो 23 और 8 कितने हो गए? तो सर 23 और 8 हमारे 23 और 8 सर 31 होते हैं। अगर दोस्तों इस 31 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने आ जाए? तो सर 31 दूनी 62 आ जाए। 62 कहाँ है? तो सर ऑप्शन बी में है। तो ये लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन इज सोल्व्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर तुम क्वेश्चन को लर्न ही नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो वो क्वेश्चन तुम्हें आएगा कहाँ से? सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है। तो क्वेश्चन को समझो और समझ के उस क्वेश्चन को सोल्व किया करो, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब राजस्थान में दोस्तों अपने सीईटी का एग्जाम भी जो है वो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो सीईटी वालों भी बने रहना हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको इसका खिलाड़ी बना दूंगा रीजनिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस श्रृंखला को पूरा करें। तो 9 है, फिर 25 हो गया, फिर 49 हो गया, फिर 81 हो गया, फिर 121 हो गया, और फिर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क को भूल जाओ दोस्तों। इनमें जो एक खास रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन निकाल लो, क्वेश्चन मार्क तुम्हारा ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इसने क्या दिया है? सर 9 दिया है। फिर इसने क्या दिया? सर 25। फिर इसने क्या दिया? सर 49। फिर क्या दिया? सर 81। फिर क्या दिया? सर 121 और विन क्वेश्चन मार्क। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना दोस्तों। 9 से 25 की तरफ चलिए। प्लस कितने हो गए? तो सर 9 से 25 की तरफ चलते हैं तो हमारे सर जो प्लस होते हैं वो होते हैं 16। कितने प्लस हो गए? 16 हो गए। अब यहाँ से देखिए, 25 से 49 की तरफ चलिए तो कितने प्लस हो गए? तो सर 24 प्लस हो गए। ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब 49 से 81 की तरफ चलिए तो कितने प्लस हो गए? सर तो हमारे प्लस हो जाते हैं 32। अब इस 81 से तुम यहाँ पर 121 की तरफ चलिए तो 21 प्लस दोस्तों 19 कितने होते हैं? तो वो आप मेरे को बताओ। 21 और 19 हो गए दोस्तों प्लस 40। तो अब कितने प्लस करने हैं वो देख लो। देखिए, पहले 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40। तो देखिए पहले कितने प्लस हुए? तो यहाँ पर तुम समझोगे कि यहाँ से दोस्तों हमारे कितने प्लस चल रहे हैं? 16 है। 16 से 24 की तरफ गए तो कितने प्लस हुए? तो 8 प्लस हो गए। कितने प्लस हुए? 8।
फिर 24 से 32 की तरफ गए तो दोस्तों +8 हुए। फिर 32 से 40 की तरफ गए तो भी +8 हुए। अब 40 में अगर +8 कर दे तो 48 होते हैं। तो 121 और 48 देखिए कितने हो गए, तो 8 और 1 तो दोस्तों 9 आ गया। ये लीजिए ये हो गया 4 और 2 1 6 हो गया और एक ये बच गया 169 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 169 इज द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर तुम्हें ऐसे अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है समझने में तो देखिए एक बहुत ही इजी रिलेशन बताता हूँ आपको, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिए, 9 है, फिर 25 हो गया, फिर दोस्तों 49 हो गया, फिर दोस्तों 81 हो गया और फिर 121 हो गया। अब तुम इस क्वेश्चन को समझना, ये क्या है, ये 9 जो है दोस्तों 3 का स्क्वायर है। ये क्या है सर, 5 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है सर, 7 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है तो सर 9 का स्क्वायर है। 121 किसका स्क्वायर है तो सर 11 का स्क्वायर है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर किसका स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 3 है, 5 हो गए प्लस 2 बढ़ गए, 5 से 7 प्लस 2 बढ़ गए, 7 से 9 प्लस 2 बढ़ गए, 9 से 11 प्लस 2 बढ़ गए। अब 11 में प्लस 2 करते ही 13 हो जाएंगे और इस 13 का जब तुम दोस्तों स्क्वायर करोगे तो 169 आ जाएगा। तो चाहे तुम वैसे प्लस कर लेना, चाहे स्क्वायर के नियम से सॉल्व कर लेना, हर क्वेश्चन दिमाग पे डिपेंड करता है सॉल्व करने वाले बंदे के, कि वो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहता है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो वो सॉल्व हो जाएगा। और देखिए आपको एक बात बताऊं, रीजनिंग और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है दोस्तों, फॉर्मूला कोई नहीं जानता है, हर इंसान एक चीज़ जानता है, वो जानता है आंसर। वो जानता है आंसर। हमें 169 लाने हैं, अगर तुम्हें आता है तो सीधा लिख दो, नहीं आता है तो सॉल्व करो, चाहे तुम उसके अकॉर्डिंग करो चाहे तुम अपने अकॉर्डिंग करो, बस 169 ले आओ, तुम्हारा काम तमाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक्स वाई है, फिर अनुपात ए बी हो गया, फिर समानुपात एल एम हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए ए एक्स वाई ए बी में जो रिलेशन है दोस्तों, वही हमें एल और एम में रिलेशन है निकालना है कि क्या आएगा। तो एक्स वाई का जो ए बी से रिलेशन है वो पकड़ लो, एल एम को छोड़ दो, एक्स वाई का ए बी से जो रिलेशन है वही रिलेशन हमारा निकल कर सामने आ जाएगा कि ये कौन सा रिलेशन है। तो सबसे पहले समझिएगा इस बात को, लिखते हैं एक्स है वाई कर दिया, फिर अनुपात ए है बी कर दिया, फिर दोस्तों समानुपात हमने एल है एम कर दिया, फिर दोस्तों अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही तसल्ली से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक्स से ए की तरफ चलिए, एक्स के बाद क्या आता है तो वाई, जेड और ए, तो क्या हो गए तो सर +3 हो गए, क्या हो गए +3। वाई से बी की तरफ चलिए, वाई है, फिर जेड ए बी, तो भी क्या हो गए दोस्तों +3 हो गए। अब इनमें भी हमें +3 करने हैं, तो एल में +3 कीजिए, तो जे के एल, फिर एम एन ओ, तो क्या आ गया सर ओ आ गया। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है दोस्तों, एम में +3 करना है, तो एम के बाद एन, फिर ओ, और 3 नंबर पे क्या आ गया पी आ गया। तो देखिए ये 13 पे आता है पी, 16 पे आता है, 12 पे एल आता है, 15 पे ओ आता है। तो ये लीजिए +3 हुए कि नहीं हुए। तो ओ पी कहाँ है तो सर ओ पी ऑप्शन ए में है। तो ये ऑप्शन ए जो है दोस्तों वही क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। अगर तुम चाहो ना दोस्तों तो रीजनिंग में मैं गारंटी से कहता हूँ पूरा का पूरा स्कोर ही तुम कवर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग में तुम्हारा पूरा स्कोर कवर हो सकता है, बस तुम्हारा इंटरेस्ट खुद का होना चाहिए कि हाँ मुझे सॉल्व करना है। अगर तुम सॉल्व करने की ठान लो तो तुम्हें कोई भी इसमें दुविधा होने वाली नहीं है। वरना तो दोस्तों सभी कहते हैं कि जीके में भी अटक जाओगे, जबकि जीके दुनिया का मेरी नज़र में सबसे इजी सब्जेक्ट है। कुछ नहीं है जीके में, सिर्फ हिस्ट्री और कल्चर और जियोग्राफी तो है, बस इतनी तो है कि हिस्ट्री में तुम्हें डेट बाय डेट चलना पड़ेगा, कल्चर में तुम्हें उनकी सांस्कृतिक देख के चलनी पड़ेगी, भूगोल में तुम्हें पहाड़ नदियाँ ये सब देखकर, खनिज वगैरह देखकर चलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यार्थी, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है वो हमें बताना है। किसका क्वेश्चन है तो सर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इन तीनों में रिलेशन बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे इन तीनों में रिलेशन। सबसे पहले देखिए क्या होती है तो महाविद्यालय होती है। क्या होती है सर, महाविद्यालय होती है। सबसे पहले होती है महाविद्यालय। क्या होती है तो सर सबसे पहले होती है हमारी महाविद्यालय।
तो ये लीजिए, यहाँ पर मैं महाविद्यालय बना देता हूँ। देखिए एक सेकंड समझिए, सबसे बड़ी क्या है, तो सर सबसे बड़ी तो होती है विश्वविद्यालय। क्या होती हैं, तो हम लिख देते हैं विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही दोस्तों कौन सी आती है, महाविद्यालय। कौन आती है दोस्तों, महाविद्यालय। तो ये लीजिए सर महाविद्यालय हो गई। और अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट है, इनका इन दोनों से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है दोस्तों, वो स्टूडेंट स्कूल का भी हो सकता है, वो स्टूडेंट कॉलेज का भी हो सकता है, वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, वो स्टूडेंट दोस्तों हायर सेकेंडरी स्कूल का भी हो सकता है। तो स्टूडेंट का इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। महाविद्यालय विद्यालय के अंदर आती है, सॉरी विश्वविद्यालय के अंदर महाविद्यालय आती है, महाविद्यालय के अंदर विद्यालय आती है, और स्टूडेंट इनसे अलग हो गया। तो ऐसा डायग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो ऑप्शन डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो कितनी इजी है, कितनी इजी वे में अपन रीजनिंग को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। बस ऐसे ही हमें रीजनिंग के क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को 1/5, 1/5 अनुपात 1/10 समानुपात 1/4 अनुपात क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, 1/5 है, 1/10 हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 हो गया। 5 से 10 इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 हो गया, एक को भूल जाओ। 4 है, 4 से मल्टीप्लाई 2 कर दो, कितने आ गए 8। 8 में ऊपर 1 लगा दो, तो ये 1/8 हो गए, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों कुछ नहीं है, हमारे थोड़ा सा हल्का सा अगर हम दिमाग लगाते हैं तो अपना काम आसानी से हम बना सकते हैं, आसानी से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है और कोई भेदभाव नहीं है रीजनिंग में। रीजनिंग बस ऐसे ही अपनी इजी इजी सब्जेक्ट है जो चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, मिरर इमेज निकालनी है। क्या करनी है, देखिए एक्स वाई रेखा पर भी पूछ सकता है, एम एन रेखा पर भी पूछ सकता है, ए बी रेखा पर भी पूछ सकता है। जब दोस्तों आपके ब्लैक बोर्ड पे क्लासे लगाएंगे, आप दबा के वीडियो को शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि अपने 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट एक साथ कवर हो जाए। उसके बाद मैं आपकी क्लासे ब्लैक बोर्ड पर स्टार्ट कर दूंगा। जिस दिन मेरे को 1 lakhs कंप्लीट हो जाएंगे, उस दिन दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी मैराथन क्लास लगाऊंगा, जिसमें रीजनिंग के ऑल ओवर टॉपिक 14-15 घंटे की क्लास लास्ट रहती है। 14-15 घंटे आपके लिए कंटिन्यूसली मेहनत करके पूरी क्लासें लगा दूंगा, और आपको दोस्तों रीजनिंग एक बार में ही ख़त्म करवा दूंगा पूरी थ्योरी सहित। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना, तो मिरर इमेज कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। देखिए ये अपने को डब्बा दे दिया, चलिए अच्छी बात है, ये लीजिए हम डब्बा भी बना लेते हैं। अब देखिए मिरर इमेज के कुछ बेसिक नियम आपको मैं बताऊं कि जो ए है उसका डायग्राम ऐसा का ऐसा ही रहता है। कैसा का कैसा रहता है, ऐसा। ओ का डायग्राम ऐसा का ऐसा ही रहता है। इस तरह से कुछ लेटर होते हैं, जैसे आई है, आई का डायग्राम भी मिरर इमेज में वैसा का वैसा ही रहता है, मगर यहाँ मामला दूसरा है। तो अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज, ये बर्फी समझ लो, इसे बर्फी समझ लो। अब इनकी मिरर इमेज देखना है, तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इनकी मिरर इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऐसा डब्बा क्रिएट कर दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है आपस में क्रॉस वाले, इनको तो चेंजेस करना है। कैसे चेंजेस करेंगे, तो देखिए इनको, ये तो मिरर इमेज में एक ट्राइंगल तो ऐसा होगा, एक ट्राइंगल इधर चला जाएगा और ऐसा होगा। कैसा होगा, एक ट्राइंगल ऐसा होगा मिरर इमेज में, ये लीजिए अच्छी बात है। इसके बाद देखिए इनको भी आपस में चेंजेस कर दो। ये जब यहाँ पर आएंगे तो एक तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दो, और एक ऊपर चला जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगा। ये चारों इस तरह से आ जाएंगे। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है जिस पर आमने सामने ट्राइंगल चेंज और इनमें बर्फी चेंज है। देखिए आमने सामने ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल सीधा खड़ा है, ये ट्राइंगल टेढ़ा है, मगर यहाँ पर दोस्तों मैच नहीं खा रही है, ये एकदम मैच नहीं खा रहा है। यहाँ पर देखिए ये उल्ट पुल्ट हो गया, ये भी मामला सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आधा है और इस साइड अपना झुका हुआ है। तो ये जो है दोस्तों, देखिए एक ट्राइंगल सीधा है, एक ट्राइंगल अपन ने ऐसे बनाया है। तो देखिए ये आमने सामने हो गया और ये हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि यदि ए का अर्थ तो इसने प्लस दे दिया, बी का अर्थ इसने
भाग दे दिया, सी का अर्थ इसने गुणा दे दिया और डी का अर्थ इसने माइनस कर दिया, तो 87 बी 3C फिर 4A फिर 4D फिर 50 बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए ए बराबर ये दे दिया, बी बराबर वो दे दिया, सी बराबर ये सब तो देखिए फालतू की बातें हैं। जीनियस स्टूडेंट जो होते हैं वो इन चीज़ पर फोकस ना करके वो सीधे समीकरण ही बना डालते हैं और उसके बाद सोल्व कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम भी जीनियस की तरह ही काम करेंगे, देखिए जीनियस की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 87 दे दिया, 87 के बाद इसने बी दिया है और बी का अर्थ इसने भाग दिया है, तो 87 में भाग दे दिया 3 का। उसके बाद इसने सी दिया है, सी का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। उसके बाद इसने ए दे दिया, ए का अर्थ है इसने प्लस, प्लस कर दिया दोस्तों 4। फिर इसने डी दे दिया, डी का अर्थ है माइनस, माइनस कर दिया दोस्तों इसने 50 बराबर कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो 87 में 3 का भाग दो, तो अब देखिए दोस्तों 87 में 3 का भाग 29 बन गया। मल्टीप्लाई कर दिया इसने, ये क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 4, फिर प्लस 4, फिर माइनस 50 और बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए 29 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौक 36 का 6 आ गया, 4 दूनी 8 हो गए और 3 कितने हो गए 11, 116 आ गया, 116 प्लस 4 हो गए माइनस 50 हो गए दोस्तों बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए 116 प्लस 4 कितने हुए 120, 120 माइनस 50, तो 120 से माइनस 50 हो गए तो कितने बच गए। तो देखिए 29 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 50 करोगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक चल गया अपने से। वो कैसे चल गया तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। 120 में से जब तुम 50 माइनस करोगे, कोई मिस्टेक नहीं है दोस्तों, कट एंड क्लीन मामला है। जब तुम 50 माइनस करोगे तो कितने आ गए 70 आ गए, क्या आ गए 70 आ गए। कैसे, तो वो तुम माइनस करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे। तो ये जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो सही हो गया। क्या है, कभी कभी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है कि गलत हो गया, जबकि गलत है होता नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 116 प्लस 4 120 माइनस 50 कितने हो गए 70। तो ये 70 जो ऑप्शन सी में है दोस्तों, ये ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा। तो देखिए इनमें से कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना, हर ट्रिक इसके सामने फेल होती नजर आएगी सिर्फ और सिर्फ कॉमन की ट्रिक से। देखिए यहाँ पर क्या है सीएम, यहाँ पर क्या है एमक्यू, यहाँ पर क्या है सीएम। तो तुम कुछ दिमाग लगा सकते हो तो लगा लेना, वरना मैं लगवाता हूँ। देखिए एम है, फिर क्यू है, फिर सी है, फिर एम है, फिर दोस्तों क्यू है और उसके बाद इसने सी एम कर दिया। तो अब तुम यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर अगर मैं सी लगा दूं तो ये एम सी क्यू हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। क्या हुआ, एम सी क्यू हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। यहाँ पर भी मैं अगर सी लगा दूं तो ये एम सी क्यू हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और यहाँ पर मैं क्यू लगा दूं तो ये क्यू सी एम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर भी तो मैं क्यू सी और एक एम लगा सकता हूँ। तो बिल्कुल सर आपने तो बहुत ही आसानी से इसका निचोड़ निकाल दिया, हम तो सोच रहे थे बहुत टफ होगा। देखिए सी है, फिर यहाँ पर मैंने क्या लगाया क्यू, उसके बाद मैंने एम, फिर सी और फिर क्यू। तो सी क्यू एम सी क्यू कहाँ है, तो देखिए क्यू सी एम, ये भी गलत है, सी क्यू। ये देखिए दोस्तों ये रहा सी क्यू एम सी क्यू ऑप्शन बी में। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इसी तरह तो हमें बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जिससे कि हमारा काम आसानी से बनता रहे और हमारा काम निकलता रहे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एंड फाइनल क्वेश्चन भी यही है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या बताना है, तो हमें इनमें से डिफरेंट बताना है। क्या बताना है, डिफरेंट बताना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए एल है, तो एल के बाद क्या आता है एम आता है +1, एम के बाद एन और ओ तो +2। तो यहाँ पर देखिए पी के बाद क्यू आता है, बिल्कुल सही बात है। आर और एस तो +2। यहाँ पर देखिए सी डी ई +1 हो गया और ई के बाद एफ और जी तो +2 हो गया। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू है, फिर एक्स है, वाई +1 हो गया, वाई के बाद जेड ए बी +3 हो गया। तो अब आप ही बता दो दोस्तों इसमें से डिफरेंट कौन सा है, जो कि तुम्हें देखने पर ही पता चल जाएगा।
ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मगर ऑप्शन सी में +1 + 3 है, तो ऑप्शन सी डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन सी ही दोस्तों क्या हो गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इस तरह ही हमारे क्वेश्चन हमें निकालने हैं। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी बहुत ही इजी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे रसगुल्लो अपने चैनल को दबा के शेयर कर देना, जिससे कि आपके साथ वालों को भी इनका लाभ मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।